रिक्वायरमेंट होता है, हेल्दी रहने के लिए हमें वो ओवरऑली हेल्प करता है। तो मैग्नीशियम बॉडी में और क्या क्या रोल देता है, जैसे कि नॉर्मली हम बोल सकते हैं हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए हमारा इम्यूनिटी, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसे स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, मसल्स फंक्शन ठीक रखने के लिए, मूवमेंट्स ठीक रखने के लिए, नर्वस सिस्टम जो आता है, नर्व फंक्शन जो होता है, हमारा ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, और हमारा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो होता है उसे मेंटेन करने के लिए हमें मैग्नीशियम का सपोर्ट चाहिए होता है। तो वो हम डाइटरी सप्लीमेंट्स से ले सकते हैं, फूड से ले सकते हैं, और मेडिकेशन से भी ले सकते हैं। तो मैग्नीशियम का रोल क्या होता है बॉडी में, जो डेली बेसिस में जो एक्टिविटी चलता है, एंजाइम एक्टिविटी जो चलता है, उसके लिए को फैक्टर का रिक्वायरमेंट होता है। तो को फैक्टर जैसा एक काम करता है मैग्नीशियम, 300 एंजाइम सिस्टम में ये को फैक्टर जैसा काम करता है। पूरा बायोकेमिकल रिएक्शन बॉडी में जो होते हैं उससे फास्ट बनाने के लिए मैग्नीशियम का हेल्प चाहिए होता है। मैग्नीशियम और भी बहुत सारा फंक्शन में बॉडी में रोल प्ले करता है, जैसे कि एनर्जी लेवल, हमारा बॉडी को कुछ भी ग्लूकोज दे रहे हैं, कुछ भी खाना खा रहे हैं, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें मैग्नीशियम का रोल इम्पोर्टेंट होता है। मसल्स मूवमेंट, जब हम कुछ भी वर्क करते हैं, कुछ मूवमेंट्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्क करते हैं, वहां पे बॉडी का मूवमेंट्स हमें चाहिए होता है, मसल्स का मूवमेंट चाहिए होता है, उसमें मैग्नीशियम का रोल इम्पोर्टेंट होता है। प्रोटीन फॉर्मेशन, जो भी प्रोटीन करते हैं, जैसे कि हमें मालूम है जो एमिनो एसिड चेन होता है उसे हम बोलते हैं, तो एमिनो एसिड से प्रोटीन फॉर्म करने के लिए हमें मैग्नीशियम का जरूरत चाहिए होता है। जीन मेंटेनेंस, जीन क्रिएट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, डीएनए रिपेयर करने के लिए, टिश्यू सेल्स रिपेयर करने के लिए मैग्नीशियम का जरूरत होता है। नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर्स होता है, पूरा बॉडी में फैला होकर रह रहा है, तो वो नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए हेल्प करता है। मैसेज सेंड करता है, जब बाहर कुछ भी एक्टिविटी होता है हमारा ब्रेन उसे रेस्पॉन्स करता है, उसे रेस्पॉन्स किए हुए अदर एक्टिविटी बॉडी में जो कंफर्म होता है, वो सारी चीज के लिए मैग्नीशियम का इम्पोर्टेंट होता है। ह्यूमन बॉडी में 25 ग्राम मैग्नीशियम रहता है, जो कि 50 to 65% हमारा स्केलेटल सिस्टम जो होता है उसमें स्टोर होकर रहता है। रेस्ट ऑफ द पार्ट हमारा मसल्स में, सॉफ्ट टिश्यूज में, एंड बॉडी का जो फ्लूइड है, हर एक के बॉडी में फ्लूइड होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, तो वहां पे मैग्नीशियम स्टोर होकर रहता है। मैग्नीशियम पूरा बॉडी में एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसा जैसा काम करते हैं। हम माउथ के थ्रू कुछ भी खाना ले रहे हैं तो पूरा बॉडी में स्प्रेड होता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। जैसे कि मैग्नीशियम के साथ साथ कैल्शियम और विटामिन डी भी हम डेली बेसिस में ले सकते हैं। पोटेशियम बॉडी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है, मसल्स कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, नॉर्मल हार्ट का जो रिदम होता है उससे एक फ्लो में मेंटेन करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए भी हमें हेल्प करता है। अगर हमारे बॉडी में मैग्नीशियम ठीक तरीके से नहीं जा रहा है, एनफ नहीं जा रहा है, जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे क्या क्या डेफिशिएंसी हमें देखना पड़ता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, कुछ भी हम डिसीजन नहीं ले पाते, नोजिया फील होता है, वॉमिट फ्लो ज्यादा फास्ट हो जाता है, टाइटनेस फील होता है, इंसोम्निया फील होता है, स्ट्रेस फील होता है। ज्यादातर क्या होता है हमारे लाइफस्टाइल में, जब हमारा फूड स्टाइल करेक्ट नहीं हो, वहाँ पे क्या होता है धीरे धीरे हमारे मेंटल हेल्थ में चेंजेस आते हैं, हमें कुछ भी डिसीजन मेक करने की एबिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, स्ट्रेस ज्यादा आ जाता है। मैक्सिमम टाइम स्ट्रेस लेने के कारण हमारे बॉडी अनहेल्दी हो जाता है, या हमारे लाइफस्टाइल चेंज होने के कारण भी अनहेल्दी हो जाता है। हार्ट का रिदम ठीक तरीके से मेंटेन नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा गट लेयर हेल्दी रहना हमारे लिए जरूरी है, तो अगर गट लेयर हेल्दी नहीं रह रहा है, गट में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमें उसके रिलेटेड जो कि कॉन्स्टिपेशन नॉर्मल हम बोलते हैं, वो सफर होना पड़ता है। ऑस्टियोपोरोसिस, अगर हमारा बोन स्ट्रॉन्ग नहीं है, बोन का डेंसिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस आने के चांसेस होते हैं, जो कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से आ जाए। माइग्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, नॉर्मली मैक्सिमम टाइम हम वुमेन में देखते हैं। माइग्रेन एक बहुत ही बड़ा डिजीज, जैसे कि हम डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं इसे। माइग्रेन आने से हमारे बॉडी पूरा माइंड में डिस्टर्बेंस आता है, उसके साथ साथ हमारा पूरा बॉडी अनईजी फील होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो हमें क्या करना है, डेली बेसिस में बॉडी को जितना मैग्नीशियम चाहिए उतना दे देना है। उससे कंपैरिजन करते हुए हमारे बॉडी में जो हेल्थ इश्यूज आने की रिस्क बढ़ता हुआ रहता है, वो धीरे धीरे कम होने के चांसेस होते हैं। मैग्नीशियम के साथ हम क्या क्या बेनिफिट्स फील कर सकते हैं, जैसे कि हमारा मसल्स
काम नहीं होता, मसल्स ठीक से हम मूवमेंट कर पाते हैं। अगर मैग्नीशियम नहीं रह रहे हैं तो मसल्स में वीकनेस स्टार्ट हो जाते हैं। हेल्थी मसल्स फंक्शन के लिए, नर्व फंक्शन के लिए, एनर्जी लेवल हाई रहने के लिए, स्लीप हमारा ठीक होने के लिए, स्लीप साइकिल जो होता है जैसे कि दिन भर का बाई 3 24/3 6 to 8 आवर्स मिनिमम स्लीप बॉडी को हमारा चाहिए होता है। तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी अगर हो रहा है तो ये सारी चीज में हम डिस्टर्बेंसेस फील कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम बॉडी को कितना रिक्वायरमेंट है, अलग अलग एज में अलग अलग क्वांटिटी में हमें मैग्नीशियम रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि बर्थ टू 6 मंथ तक हमें मेल फीमेल बोथ को 30 mg मैग्नीशियम का रिक्वायरमेंट होता है। 7 to 12 मंथ 75 mg रिक्वायरमेंट होता है। 1 to 3 years 80 mg रिक्वायरमेंट रहता है। ऐसे अलग अलग एज में जितना एज बढ़ता हुआ जाता है हमारे बॉडी में मैग्नीशियम का रिक्वायरमेंट उतना ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी टाइम में वुमन को अलग अलग टाइम अलग अलग क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होता है मैग्नीशियम का। जैसे प्रेगनेंसी टाइम में 400 mg चाहिए होता है और लैक्टेशन टाइम में 60 mg चाहिए होता है। अलग अलग एज में ये क्वांटिटी वेरी करती है। तो आप किस एज में है, कौन सा सिचुएशन में अब है, और प्रेगनेंसी टाइम में है या लैक्टेशन टाइम में है, तो जिस कंडीशन में बॉडी जा रहा है, जिस सिचुएशन में जा रहा है उसे कंपैरिजन करते हुए हमारे बॉडी का मैग्नीशियम इंटेक बढ़ा के कमा के हम लेना है। जितना क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है उससे हमें लेना है। तो पूरा बॉडी में ओवरऑल हमारे हेल्थ में क्या क्या चेंजेस लाने के लिए हेल्प करता है। जब मैग्नीशियम हम बॉडी में लेते हैं बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, मसल्स, किडनी, बोन्स, स्टोमक एंड डाइजेशन सिस्टम, ये सारी चीज को अफेक्ट करता है जब मैग्नीशियम का इंटेक बढ़ाते हैं या कमाते हैं। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज वो रिस्क हमारे बॉडी में कम रहता है। जब मैग्नीशियम सप्लीमेंट या मेडिकल या फूड में हम लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर का, ब्लड में जो प्रेशर ज्यादा होने के रिस्क और हार्ट का जो पंपिंग सिस्टम होता है, रिदम जो होता है हार्ट का, हेल्थी फंक्शन जो होता है उसे भी मेंटेन करने के लिए हमें मैग्नीशियम हेल्प करता है। अगर ठीक तरीके से मैग्नीशियम नहीं जा रहा है तो उसमें हमें डिस्टर्बेंसेस फील होते हैं, जैसे कि नॉर्मली हार्ट डिजीज और स्ट्रोक आने की चांसेस हमें होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो कि बोन डिसऑर्डर होता है, मैग्नीशियम एक इंपॉर्टेंट मिनरल होता है जो कि हमारा बोन का डेंसिटी को बढ़ा के रखता है। जब हमारे बोन में मैग्नीशियम का परसेंटेज ज्यादा हो तो स्टडी के अनुसार बोला जाए जिनके बॉडी में मैग्नीशियम सप्लीमेंट या फूड ज्यादा ले रहे हैं उनका बोन डेंसिटी ठीक तरीके से मेंटेन होता है और ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है बोन रिलेटेड डिसऑर्डर होता है वो भी उनके बॉडी में आने की चांसेस कम होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज जो होता है, नॉर्मली बहुत सारे लोग सफर होते हैं टाइप 2 डायबिटीज में विदाउट बॉडी में सप्लीमेंट नहीं जाने के कारण। मैग्नीशियम जैसे एक मिनरल होता है, जैसे बहुत सारे मिनरल्स बॉडी में लैक होने के कारण बॉडी का कंडीशन धीरे धीरे चेंज हो जाता है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज की तरफ उन्हें ले जाता है। और जब हमारे खाने में मैग्नीशियम का परसेंटेज ज्यादा हो, हम जिस एज में है उतना कंपेरिजन करते हुए अगर मैग्नीशियम हम ले रहे हैं तो हमारे बॉडी में टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क भी कम रहता है। माइग्रेन हेडेक जो होता है उसका भी रिस्क कम रहता है, जैसे कि पूरा बॉडी में जो हमारा सेल्स होते हैं हर एक सेल को वो एक्टिव करके रखता है। तो हमें क्या करना है, हमारे खाने में सप्लीमेंट्स में मैग्नीशियम लेना है। तो मैग्नीशियम बॉडी को हार्मफुल होता है क्या, हमारे बॉडी को जितना मैग्नीशियम चाहिए अगर उससे ज्यादा हम ले जाते हैं तो क्या होता है वो हमारा यूरिन के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाता है। और मैग्नीशियम हम डाइटरी सप्लीमेंट से ले सकते हैं, मेडिकेशन भी ले सकते हैं। जो भी जिसने भी आपको गाइड किया है मैग्नीशियम लेने के लिए, जैसे कि डॉक्टर, वेलनेस कोच या किसी भी फील्ड में किसी भी डिपार्टमेंट में आप सजेस्ट कर रहे हैं मैग्नीशियम लेने के लिए, तो उनके जो भी वो बोल रहे हैं जितने टाइम खाने के लिए, जितने एमजी खाने के लिए वो आप डिसाइड करके ले सकते हैं। तो अगर बॉडी में मैग्नीशियम का कुछ भी डेफिशिएंसी हो रहा है तो हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज में सफर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं, अल्कोहलिज्म होने के चांसेस होते हैं। धीरे धीरे हमारा बॉडी एज भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि नॉर्मली हम होते हैं 30-35 एज की, मगर बाहर से देखने से कोई भी हमें 40-60 एज ऐसे बोलते हैं। हमारा बॉडी एज भी वैरी करता है, आउट फिगर बाहर का जो फिगर होता है, आउटलुक होता है, धीरे धीरे हमारा चेंज हो जाता है। तो मैग्नीशियम का रोल बहुत ही ज्यादा बॉडी में होता है। और किस किस चीज में हम मैग्नीशियम पा सकते हैं, कौन कौन से फूड में, जैसे कि नॉर्मली लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सारी चीज में हम मैग्नीशियम पा सकते हैं।
में जैसे कि सरल्स होता है, मिल्क होता है, योगर्ट होता है, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स जो होता है, ये सारी चीज से मैग्नीशियम हम पा सकते हैं। तो जो भी चीज हम मैग्नीशियम इंटेक करने के लिए ले रहे हैं वो हमें कितने कैलोरीज देता है और कितने परसेंटेज में कौन सा न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर हमारे बॉडी में जाता है, ये सारा चीज भी डिसाइड करके हमें लेना है। तो मैग्नीशियम डाइटरी सप्लीमेंट से भी हम ले सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम साइट्रेट होता है, मैग्नीशियम लैक्टेट होता है, अलग अलग मेडिसिन में, अलग अलग सप्लीमेंट्स में इसका क्वांटिटी वेरी करता है। थैंक यू सो मच। हर्बल न्यूट्रिशन हमारे पास अमेजिंग डिलीशियस फ्लेवर में 8 फ्लेवर में हमारे पास फॉर्मूला वन शेक है, जिसमें हम 9 ग्राम्स का प्रोटीन मॉर्निंग पा जाते हैं। उसके साथ साथ 21 टाइप का विटामिन मिनरल्स और लो कैलोरी लो जीआई में हमें ये मिल जाता है। उसके साथ साथ इजी टू प्रिपेयर, हमें कुछ भी प्रिपरेशन ज्यादा नहीं करना पड़ता, 1 या 2 मिनट में हम इसे बना के हमारा मील रिप्लेसमेंट जो बैलेंस डाइट है से रिप्लेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए, जैसे कि नॉर्मली वेट लॉस वेट गेन में हम आ जाते हैं और मसल्स इंप्रूव करने के लिए आ जाते हैं। इसमें हमारे बॉडी का प्रोटीन रिक्वायरमेंट 14 ग्राम्स मॉर्निंग सेक में हमें मिलने के लिए हेल्प करता है। बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि मैग्नीशियम एक न्यूट्रिएंट्स होता है, उसके साथ साथ अलग अलग टाइप का न्यूट्रिएंट्स बॉडी को प्रोवाइड करता है। और प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और नाइट सेक डिनर सेक जो होता है वो 2 टाइम में हमें मील रिप्लेसमेंट देने के लिए हमें हेल्प करता है। 30-30-40 रेशियो जो होता है कार्ब्स प्रोटीन एंड फैट, उससे भी फुलफिल करने के लिए हमें हेल्प करता है। हर्बलाइफ कैल्शियम जो होता है वहां पे हमें मैग्नीशियम मिल जाता है, जो कि बहुत सारा इंपोर्टेंट फंक्शन बॉडी में प्ले करता है, जैसे कि हम देख चुके हैं। तो बॉडी का डिसऑर्डर को धीरे धीरे इरेगुलर को धीरे धीरे हेल्थी बनाने के लिए और पूरा बॉडी को वेलनेस में लेने के लिए हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसे कि हमारा बोन को टीथ को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कैल्शियम हमें हेल्प करेगा। मैग्नीशियम की उसके साथ साथ होता है विटामिन डी, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए हमें चाहिए होता है, जो कि हर्बल कैल्शियम टैबलेट में ये 3